ऑटोकैड के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। ऑटोकैड आया है, तुम लोग को भी पता है, ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क का नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ऑटोडेस्क का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से ऑटोकैड मेनली वर्जन आया है। तो ऑटोडेस्क का और भी सिविल का जैसे मेन 3 सॉफ्टवेयर है। ओके, उनमें से एक हो रहा है तुम्हारा ऑटोकैड, एक हो रहा है तुम्हारा ऑटोकैड, सेकेंड हो रहा है 3D मैक्स, थर्ड हो रहा है रैबिट्स। ऑटोडेस्क का ये तीनों सॉफ्टवेयर है। तो तुम लोग बोलोगे कि ये तीनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैं तुम लोग का ऑफलाइन क्लास में बोला था कि रैबिट्स, कैड प्रो, ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, रैबिट्स, कैड प्रो, ऑटोकैड एंड तुम्हारा 3D मैक्स, ये तीनों ही सीखना चाहिए। हाँ, उसके साथ और भी है, ईटैब्स है, ईटैब्स तुम्हारा कॉलेज में ही है, तो ये सब सीखना चाहिए। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? तो स्टैट प्रो को अभी मैं थोड़ा सा आउट रखता हूँ, क्योंकि स्टैट प्रो मेनली जो सॉफ्टवेयर है वो है डिजाइन रिलेटेड, मतलब कोई भी बीम कॉलम का जो डिजाइन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका ड्राइंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ड्राइंग दोनों टाइप का होता है, एक बड़ा मॉडलिंग और सेकंड होता है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग किसको कहता है, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो ड्राफ्टिंग किसको कहता है? ड्राफ्टिंग कहता है, देखो तुम लोग घर में भी ड्राइंग करते हो, बचपन में भी ड्राइंग किया, बहुत कुछ ड्राइंग किया, अभी भी पेंट में बहुत, और कुछ भी सॉफ्टवेयर में, डिजिटल पैड में, कुछ भी सॉफ्टवेयर में तुम लोग ड्राइंग करते हो। तो जो ड्राइंग तुम लोग ऐसे ही नॉर्मल करते हो उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो चीज डायमेंशन के साथ करूंगा उसको हम लोग बोलूंगा ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ऑटोकैड ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डायमेंशन के साथ कुछ स्केल पे हम लोग कुछ ना कुछ ड्राइंग करता हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हो ड्राफ्टिंग। तो ऑटोकैड में और भी क्या है, ऑटोकैड में है तुम्हारा 3D। ऑटोकैड का 2D एंड 3D दोनों वर्जन है। तो लेकिन ऑटोकैड, तो बाकी का सॉफ्टवेयर का काम क्या है, बाकी सॉफ्टवेयर क्यों है? तो बाकी सॉफ्टवेयर इसलिए है, ऑटोकैड में 2D बहुत अच्छा होता है। 2D नियर अबाउट 95% 2D मतलब ड्राफ्टिंग कवर हो जाता है, लेकिन मॉडलिंग कवर नहीं होता है। मॉडलिंग 15 to 20% ऑटोकैड में कवर होता है। कोई भी मॉडलिंग तुम बनाना चाहते हो तो 15 to 20%। तो हम लोग अभी 3D व्यू नहीं, मॉडलिंग बोलूंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, मॉडलिंग का पार्ट प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वहां पे एक प्लेस आया 3D मैक्स। 3D मैक्स में क्या होता है, 3D मैक्स में 95% तुम्हारा मॉडलिंग हो जाता है, मतलब 3D व्यू होता है, लेकिन 0% तुम्हारा ड्राफ्टिंग होता है, मतलब 2D ड्राइंग होता है 0%। ठीक है, तो वो भी तुम्हारा पूरी क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पाया, 2 ऐप हो गया। उसके बाद तुम्हारा नया आया ये रैबिट्स। रैबिट्स मेनली बहुत सारा नया सॉफ्टवेयर है, एंड वो 2005 में ऑटोडेस्क उसको ओवरटेक किया, मतलब टेक ओवर लिया, क्योंकि उसके पहले वो दूसरा कंपनी का आदमी था। रैबिट्स ऐसा है जिसमें तुम्हारा नियर अबाउट 95% 2D एंड 95% 3D दोनों ही कवर अप होता है। लेकिन उसको तुम लोग बोलोगे 100 क्यों नहीं किया? 100 इसलिए ऑटोडेस्क टोटली 100% प्रायोरिटी इसको नहीं दिया, क्योंकि अगर रैबिट्स को या 3D मैक्स को 100% दे देगा तो बाकी का जो ऑटोकैड है, बाकी तीनों का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं, उसका बिजनेस चलेगा, उसका बिजनेस ऑफ हो जाएगा, इसलिए वो तीनों को ही थोड़ा थोड़ा परसेंटेज दिया हुआ है। तो अभी ऑटोकैड हम लोग का सिलेबस में है, तो ऑटोडेस्क ये तीनों सॉफ्टवेयर चलाता है। तो ऑटोकैड का तुम्हारा जो पेज है, इस पेज में क्या क्या होता है, देखो सबसे ऊपर में है क्विक बार। क्विक बार में क्या मिलेगा, क्विक बार में तुम्हारा कोई पुराना ड्राइंग ओपन करने के मिलेगा, सेव एज जैसे नया नया है। उसके बाद है फाइल बार। फाइल मेनू बार में क्या मिलेगा, होम, इंसर्ट, ये सब मिलेगा। उसका नीचे जो है इसको बोलते हैं रिबन बार। किसका रिबन बार, जैसे अभी खुला है होम पेज का नीचे, तो ये होम पेज का रिबन बार। उसके बाद इंसर्ट पेज का रिबन बार, ऐसा ऐसा एक एक पेज तुम लोग खोलोगे, उसका रिबन बार नीचे आ जाएगा। रिबन बार का काम क्या है, जो जो चीज तुम्हारा ऑटोकैड में मैं बोला था 150 के आसपास कमेंट है, तो ये एक्चुअली कमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसमें कमेंट देना पड़ता है। तो जो जो कमेंट है इसके पास, तो वो कमेंट क्या करेगा, उसका कुछ शॉर्टकट कमेंट इधर है, सब कमेंट नहीं है, कुछ शॉर्टकट कमेंट इधर है जो तुम्हारा ज्यादा यूज होगा। तुम्हारा कमेंट याद नहीं है तो इधर से तुम डाल सकते हो। उसके बाद क्या, तुम्हारा ड्रॉइंग शीट है, जो ड्रॉइंग शीट इन्फिनिटी साइड तक है, जितना बड़ा ड्राइंग हो सकता है उतना बड़ा जाएगा। बीच बीच में दिखाएगा पेज खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद स्क्रॉल अप डाउन में उस पेज स्टार्ट हो जाता है। इस कॉर्नर पे है एक क्यूब है। इस क्यूब का काम क्या है, इस क्यूब का काम है तुम्हें 3D मोड में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा अभी टॉप में दिखा रहा है। टॉप मतलब ये 2D व्यू में है। यहाँ पे भी देखो एक्स एंड वाई, जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, क्योंकि 2D में दो ही कोऑर्डिनेट होता है, लेंथ एंड विड्थ, एक्स एंड वाई।
जब हम लोग 3D में जाऊंगा तो उसके साथ ऐड होता है हाइट ऑप्शन, मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों ऑप्शन आएगा तो 3D होगा। तो ये जो क्यूब है, क्यूब का मैं कोई भी कॉर्नर पे मैं क्लिक करूंगा, कॉर्नर मतलब आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। तो देखो तुम्हारा पेज XYZ में हो गया एंड 3D हो गया। तो फर्स्ट हम लोग 2D सीखूंगा, तो टॉप में कर दिया, टॉप में करने के साथ साथ 2D हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल अप डाउन में ये साइड होता है। सबसे नीचे में है कमेंट बार, क्योंकि ऑटोकैड पूरा पूरी कमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको कमेंट बार का जरूरत है। ठीक है, उसके नीचे भी बहुत सारा ऑप्शन है, वो ऑप्शन के बारे में भी हम लोग जानूंगा धीरे से। ओके, तो फर्स्ट कमेंट, कमेंट में आ जाता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं कुछ कमेंट बोला था, जिस कमेंट तुम लोग को दिखा नहीं पाया इलेक्ट्रिक का वजह से। तो फर्स्ट कमेंट स्टार्ट होता है, कोई भी ड्राइंग तुम स्टार्ट करोगे तो ड्राइंग स्टार्ट होता है लाइन से। तो लाइन के लिए मुझे बोला था लाइन LINE होता है, LINE का फर्स्ट वर्ड है एल, तो फर्स्ट लेटर है एल, तो एल इंटर लाइन। हर जो कमेंट होगा, हर जो वर्ड होगा, तुम सर्कल खींचना चाहते हो कि कुछ भी करना चाहते हो, तो उस वर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके वर्ड लेटर पे तुम लोग का कमेंट होगा। कुछ कुछ कमेंट है जिसका फर्स्ट लेटर पे होगा, कुछ कुछ है फर्स्ट दोनों पे होगा, कुछ कुछ है फर्स्ट तीनों पे होगा। और एक चीज, ऑटोकैड में स्पेस बार का कुछ काम नहीं है, काम नहीं है मतलब स्पेस एंड एंटर दोनों का सेम काम है। कोई दो वर्ड आया, जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप, दो वर्ड, तुम ऑब्जेक्ट टोटल लिखा, स्पेस दिया, स्नैप लिखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उधर स्पेस बटन तुम दबाओगे और एंटर दबाओगे, दोनों का काम सेम है। ऑब्जेक्ट के बाद स्पेस दबा दोगे तो तुम्हारा वो एंटर का काम ही करेगा, उसका स्पेस का कोई काम नहीं है, जो होगा एक ही वर्ड पे होगा। ओके, तो फर्स्ट देखा था लाइन, लाइन के लिए एल। अभी जो नया सॉफ्टवेयर है 2015 का, उसमें सुविधा है, तुम्हें टोटल याद रखने का जरूरत नहीं है। जैसे लेयर, लेयर का एल दिखा रहा है, तुम्हें याद नहीं है जो लेयर का एल होगा कि एल होगा, वो तुम्हें याद नहीं है। तो तुम जस्ट लेयर के लिए तुम्हें याद है जो लेयर का स्टार्टिंग होता है एल से, तो एल लिख दोगे तो इधर एल से जितना कमेंट है वो सब आ जाएगा, उसके साथ साथ उसका कमेंट एंड उसका टोटल जो वर्ड है एक्चुअली क्या है सब आ जाएगा। तो मुझे फर्स्ट खींचना है लाइन, तो एल एंटर, एल एंटर के साथ साथ ये पूछेगा इतना बड़ा पेज में कहां से लाइन स्टार्ट करूंगा, तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पेज का कोई भी एरिया पे मैं फर्स्ट पॉइंट में क्लिक कर दूंगा, तो ये तुरंत पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। देखो कोई भी नेक्स्ट पॉइंट वो पूछ रहा है कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये जो मांगेगा मुझे वही देना पड़ेगा, उसके बाद वो ड्राइंग कर पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कोई भी एरिया पे नेक्स्ट पॉइंट दे देगा, उसके बाद वो फिर से पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर से नेक्स्ट पॉइंट ऐसा करके जाना पड़ेगा जितना तुम लाइन खींचना चाहते हो। उसके बाद उसके हिसाब से तुम्हें माउस पॉइंटर जो एंगल में लेना है उस एंगल में घुमाना है। माउस पॉइंटर तुम्हारा हाथ पे है तो धीरे धीरे से घुमाना है। ठीक है, कितने एंगल में, इसमें ऑटोमेटिकली कितने एंगल है, जैसे अभी 13 डिग्री है तो ऐसा एंगल दिखाई देगा 13, 39 ऐसा ऐसा, तुम्हें वो एंगल में खींचना है। जब तुम्हें लगता है कि और लाइन नहीं खींचना है तो एस्केप दबा सकते हो। एस्केप दबाने में क्या होगा, वहां पे तुम्हारा लाइन कमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब कमेंट खत्म होगा तो देखोगे कर्सर का साइन ऐसा होगा प्लस, वो बीच में एक स्क्वायर रहेगा, और जब कोई कमेंट रनिंग होगा तो आइदर प्लस रहेगा और स्क्वायर रहेगा, वो देख के तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कोई कमेंट रनिंग है कि कमेंट खत्म है। उसके बाद तुम अगर रनिंग है, याद नहीं है जो कौन सा कमेंट रनिंग है, तुम कीबोर्ड का एस्केप बटन है उसको दबा दोगे तो लाइन खत्म हो जाएगी। एक बार दो बार ऐसा दबाओगे तो कमेंट से बाहर आ जाएगा हमें। तो ये होगा लाइन कमेंट। लाइन कमेंट का और एक चीज है, तुम्हारे पास लाइन का कितना डिस्टेंस तुम्हें खींचना है वो तुम्हें याद है, तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट पिछले फर्स्ट पॉइंट दे दिया, उसके बाद तुम 90 डिग्री या कोई भी एंगल पे तुम्हें जो खींचना है वो तुम्हें दे दिया, जैसे 100। अभी यूनिट नहीं बोला इसलिए यूनिट का बात नहीं करूंगा, 100 दे दिया तो 100 दूर में देखो ये लाइन आ गया। ठीक है, प्लस इधर से मैं फिर से 500 दूंगा, 500 दूर में इस एंगल पे देखो ऑटोमेटिकली लाइन आ गया। इधर में 200 दूंगा, 200 दूर में ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगा। ठीक है, अभी तुम चाहोगे जो यहाँ पे खत्म करना है तो तुम एस्केप दबा दोगे, यहाँ पे खत्म होगा। और तुम चाहोगे फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट मीट करना है, तो ये दोनों पॉइंट मीट करने के लिए क्या करना है, तुम इधर से माउस का कर्सर लेके इसका एंड पॉइंट में आ सकते हो। तो उधर देखो ग्रीन वाला स्क्वायर टाइप का आ गया जो एंड पॉइंट तुम्हें दिखा रहा है, तो वहां पे क्लिक करने भी हो जाएगा, वहां पे डायरेक्ट क्लिक कर दो, तो क्लिक करने के बाद फिर से एस्केप दबाना पड़ेगा तो तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा। और तुम अगर चाहोगे जो टोटल क्रॉस करने के लिए, सॉरी इसमें नहीं होगा, और एक लाइन कमेंट लेता हूँ, तुम अगर चाहते हो जो टोटल क्रॉस करूंगा जो फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है वहां पे
कमेंट खत्म करूंगा तो यहाँ पे सी एंटर, सी फॉर क्लोज, मुझे देखो सी दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, सी फॉर क्लोज, यू फॉर अनडू। यू फॉर अनडू में दबाऊंगा तो लास्ट जो पॉइंट था वो पॉइंट हट जाएगा, और सी दबाऊंगा तो सी एंटर, देखो सी एंटर तो ऑटोमेटिक क्लोज होकर कमेंट खत्म हो जाएगा। इसमें एस्केप दबाने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट एक साथ टच हो जाएगा, इसमें एस्केप का कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया तुम्हारा लाइन कमेंट। तो लाइन कमेंट का अभी वेरियस एंगल में हो रहा है, अभी तुम चाहोगे 90 डिग्री एंगल में तुम्हें करने के लिए, तो नीचे जो एक मॉडल बार है देखो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन है ऑर्थो, जिसका आइकॉन कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में तुम लोगों का इधर ऑर्थो नाम लिखा रहेगा, ऑर्थो एंड बगल में पोलर, और कुछ कुछ में इसको ग्रिड बोलता है, ग्राफ ग्रिड ऐसा रहता है, तो ऑर्थो एंड पोलर। तो ऑर्थो ऑन रहेगा, मतलब हमेशा 90 डिग्री एंगल में तुम्हारा ड्राइंग होगा, ठीक है। तो ऑर्थो में ऑन कर दिया, देखो ऑर्थो ऑन मतलब ऑर्थो में देखो ब्लू साइन हो गया एंड पोलर व्हाइट हो गया, दोनों में से कोई एक टाइम ऑन हो सकते हैं। मैं पोलर में क्लिक करूंगा, देखो ऑर्थो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। तो ऑर्थो ऑन करूंगा, ऑर्थो ऑन में क्या होगा, अभी ये एंटर दूंगा तो सिर्फ 90 डिग्री एंगल में, मतलब 90 मतलब 0, 90, 180, 270, 360 ऐसा जो 90 का मल्टीप्लिकेशन है, इस एंगल में तुम्हारा ये ड्राइंग होगा। जैसे एल एंटर दे दिया तो फर्स्ट पॉइंट, देखो अभी कोई भी एंगल में माउस पॉइंटर घुमा रहा हो लेकिन लाइन नहीं जा रहा है, सिर्फ उसी टाइम जाएगा जिस टाइम मेरा लाइन मतलब माउस पॉइंटर 90 डिग्री के आसपास आएगा या 180 में आएगा, 180 के आसपास में आएगा, उस टाइम मेरा होगा, और दूसरा कोई एंगल पे नहीं होगा। तो इधर ऐसा करके सिर्फ 90 के एंगल में ही जाएगा मेरा, लेकिन इधर सी एंटर करके तुम कर सकते हो, इसको फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्लोज कर सकते हो, तो एंगल में होगा। बाकी कोई ना कोई एंगल में तुम्हारा ऑर्थो ऑन रहेगा तो नहीं होगा। और मैं सजेस्ट करूंगा बिल्डिंग ड्राइंग जब करोगे मैक्सिमम टाइम पे तो ऑर्थो ऑन करके करना पड़ेगा, कि बिल्डिंग का मैक्सिमम वॉल एंड बहुत कुछ चीज जो सीधा रहता है, वॉल का ड्राइंग करोगे तो मैक्सिमम वॉल सीधा रहता है, तो उसमें ऑर्थो ऑन करके करना पड़ेगा, वरना बहुत छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इधर ये जो जॉइन है, ये जॉइन में थोड़ा सा भी एंगल का मिस्टेक उस टाइम दिखाई नहीं देगा, बाद में जब तुम हैश कमेंट नाम का एक कमेंट है वो कमेंट यूज करोगे उस टाइम पता चलेगा ये वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके पहले कभी भी पता नहीं चलेगा, हैश या ग्रेडियंट्स जब पढ़ोगे उस टाइम पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया लाइन कमेंट। लाइन कमेंट में दो चीज है, ऑर्थो एंड पोलर, पोलर में कोई भी एंगल ले सकते हो, ऑर्थो में सिर्फ 90 का मल्टीप्लिकेशन में एंगल हो, ठीक है। इसके बाद तुम लोग कमेंट नोट करते रहो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कमेंट नोट करते रहो। और अनडू का जो बात बोल रहा था, पोलर में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ लाइन खींचा, जैसे सी एंटर से तुम्हारा क्लोज हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, यू एंटर करोगे तो देखो अभी पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट एक पॉइंट पीछे हो गया, फिर से यू करूंगा यू एंटर तो सेकंड पॉइंट पीछे हो गया। ऐसा पॉइंट में देखे गया था बहुत सारा, जितना यू एंटर दूंगा तो एक एक करके जो ऑब्जेक्ट है एक एक ऑब्जेक्ट मिट जाएगा, ये जो अदर अदर लाइन खींचा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचने वाला हूँ, तो एक एक करके वो मिट जाएगा यू एंटर से, ठीक है। तो यू एंटर जो देखो एक मिट गया, तो अभी है 1 2 3 4 5, तो फिर से यू एंटर दूंगा तो देखो एक एक करके ऑब्जेक्ट मिट जा रहा है, 1 2 3 4 हो गया, और इधर सी एंटर देने में आसमान क्लोज हो जाएगा, ओके। ये हो गया लाइन का। तो लाइन का कमेंट याद है। सेकेंड ऑप्शन आ रहा हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप का शॉर्ट फॉर्म होगा ओएस, मतलब कमेंट होगा ओएस, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एस फॉर स्नैप, तो ओएस एंटर, देखो ओएस दे दिया, वो लोग दे दिया ओएस मतलब ओ स्नैप, ओ स्नैप नहीं एक्चुअली पूरा वर्ड है ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ पे शॉर्ट करके ओ स्नैप दे दिया, ठीक है। तो ओएस एंटर, ओएस एंटर के साथ साथ एक नया टैब ओपन हुआ, तो नया टैब में ऑब्जेक्ट स्नैप में देखो बहुत सारा चीज है, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो मैं सबको पहले अनबॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। सबको सेंटर, सबको पहले एम्प्टी कर दिया, उसके बाद ओके किया, तो तुम लोग देखोगे अभी लाइन कमेंट में कि सर्कल हर एक कमेंट पे इसका जरूरत है ऑब्जेक्ट स्नैप का। ऑब्जेक्ट स्नैप इधर से भी ये जो बॉक्स है इधर से भी ऑन कर सकते हो, यहाँ पे देखो स्नैप लिखा हुआ है, इधर से भी ऑन कर सकते हो। अभी सब ऑफ कर दिया इसलिए ये व्हाइट हो गया, ठीक है। तो तुम जब फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट जब खींचोगे उस टाइम दिखा था ये लास्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट में एक ग्रीन कलर का बॉक्स आया था, स्क्वायर आया था, इसमें तुम्हें पता चलेगा जो फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट कौन सा है।
इसमें देखोगे इसके सामने लेके गया, लेकिन स्नैप ऑफ है, मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है, तो इससे कोई बॉक्स नहीं आ रहा है, इससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे मीट होगा। तो मैं देख के ऐसा करके एक पॉइंट पे मुझे लगता है ये है फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, यहाँ पे मैच कर दो, ठीक है। उसके बाद जब तुम लोग एक्स्ट्रा जूम करोगे तो देखोगे एक्चुअली मैच नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप पे नहीं होगा तो जूम इन में उतना क्लियर नहीं आएगा जो मैच हुआ कि नहीं। अभी देखो मैच नहीं हुआ, फिर से मैं इधर से, मुझे लगता है यही एंड पॉइंट है, ऐसा करके तुम ड्राइंग करोगे यही एंड पॉइंट तो यही एंड पॉइंट, तो मैच कर दिया। उसके बाद अभी दिखाई दे रहा है मैच हो गया, जूम करोगे देखोगे मैच नहीं हुआ, फिर से ओवरलैप हो गया, इधर इधर मैच ही नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट का काम यही है कि तुम जब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैचिंग करोगे तो वो मैचिंग करा देगा। फिर से मैं ऑन करता हूँ सब कुछ, ओएस सेंटर, ओएस सेंटर के बाद देखो एंड पॉइंट ऑन किया, एंड पॉइंट का सिंबल होगा स्क्वायर जैसा आया था, मिड पॉइंट का ट्रायंगल, सेंटर का सर्कल, सेंटर मतलब ये सर्कल जब ड्रॉ करोगे उस टाइम आएगा, इसका सब कुछ तुम्हें ऑन रखना पड़ेगा, जितना कमेंट है सब कमेंट को तुम्हें ऑन कर देना पड़ेगा, कोई भी कमेंट ऑफ नहीं रहेगा, इसका कोई भी कमेंट तुम्हारा ऑफ नहीं रहेगा। ओके कर दिया। अभी मैं कोई लाइन खींच रहा हूँ, देखो एक लाइन खींचा, दूसरा लाइन खींचा, इसको जब ऐड करूंगा देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल स्क्वायर शेप आ गया, तो ग्रीन कलर का स्क्वायर से मतलब एक पॉइंट। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जूम करूंगा, देखोगे कि ये इसके साथ मैच हो गया, ठीक है, इधर कोई गैप नहीं है। ओके, उसके बाद तुम मिड पॉइंट का जैसे ट्रायंगल था तो ये एंटर करके इधर से जाओगे तो देखो मिड पॉइंट के टाइम पे देखो अभी मिड पॉइंट नहीं है लेकिन नियरेस्ट दिख रहा है कि नियरेस्ट पॉइंट पे मिड है, ठीक है। तो धीरे धीरे से जाओगे तो इसका जहाँ पे मिड पॉइंट है देखो यहाँ पे मिड पॉइंट ट्रायंगल शेप में आ गया एंड इंडिकेट भी करते हैं मिड पॉइंट है। इसका पहले पुराना सॉफ्टवेयर में इंडिकेट नहीं करता था कि एंड पॉइंट मिड पॉइंट है, तुम्हें वो आइकन देख के पता करना चाहिए। अगर तुम्हारा यहाँ पे ऑफिस जॉब में जाओगे वहाँ पे 2007 है कि 2010 है, मतलब 13 का पहले कुछ भी है तो वहाँ पे मिड पॉइंट ऐसा लिखा नहीं आएगा, उधर जस्ट ट्रायंगल देख के पता चलेगा कि ये मिड पॉइंट है एंड इसका कलर दूसरा हो, ठीक है। ये जैसे ग्रीन कलर हो गया ऐसे ग्रीन कलर की दूसरा कोई कलर होगा जो कलर सेटअप रहेगा, तो ये हो गया तुम्हारा मिड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का अंदर और भी बहुत सारा चीज है, तो वो ए सेंटर, देखो ऑब्जेक्ट स्नैप का बगल में लिखा है, अभी यही देख लो पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग का क्या काम है? पोलर ट्रैकिंग का काम है तुम्हारा यहाँ पे कुछ इंडिकेट एंगल है, तुम कुछ भी एंगल खींचना चाहते हो तो 30 डिग्री एंगल में हो, तो तुम्हें यहाँ पे 30 डिग्री है तो सिलेक्ट कर लो, अगर नहीं है 30 डिग्री है, अगर नहीं है तो कोई भी एंगल जैसे 25 इधर नहीं है तो 25 तुम मैनुअली पुट कर सकते हो 25, उसके बाद एंटर, सॉरी 25 मैनुअली पुट कर लो। मैनुअली पुट करने के बाद यहाँ पे ओके ओके क्लिक करना पड़ेगा। ओके क्लिक करने के बाद तो 25 में सेट होगा, तो बोलोगे कहाँ पे सेट हुआ, तो कुछ भी लाइन जब खींचोगे यहाँ पे जीरो में देखो, जीरो में एक ग्रीन वाला लाइन तुम्हारा पॉइंट लाइन के ऊपर ग्रीन वाला लाइन ओवरलैप करके जा रहा है, मतलब उसमें तुम्हें हाईलाइट्स कर रहा है ग्रीन लाइन के, ये तुम्हारा 0 डिग्री है। फिर से जब थोड़ा सा ऊपर में कर रहा हूँ देखो अभी 8 डिग्री है, कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई तुम्हें कुछ सेट नहीं किया इसलिए इंडिकेट नहीं कर रहा है। अभी देखो जब 25 जाऊंगा तो 25 में हाईलाइट्स कर रहा है क्योंकि 25 तुम सेट कर दिया है, इस 25 डिग्री एंगल में मुझे कुछ लाइन खींचना है, तो तुम्हें अलग अलग से इतना बार देखने का जरूरत नहीं है। जब हाईलाइट्स होगा धीरे से ऊपर में उठाओगे तो ये 25 डिग्री है, फिर से 25 का मल्टीप्लिकेशन 50 डिग्री, उसके बाद 75, 25 का मल्टीप्लिकेशन में जितना डिग्री आएगा उतना डिग्री में वो हाईलाइट्स करते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाईलाइट का क्योंकि ए वाला एंगल तुम्हारा वो जो उसका मिड पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए हाईलाइट किया, ठीक है। तो ऐसा करके तुम्हें हाईलाइट्स करते रहेगा हमेशा, ये एंगल तुम्हारा 25 में सेटअप। अगर तुम 35 में करोगे कि 22 27 कुछ भी में करोगे तो उस एंगल पे तुम्हें हाईलाइट्स करते रहेगा, ये है पोलर ट्रैकिंग का काम है, ठीक है। तो लाइन का कॉमन है एल एंटर और ऑब्जेक्ट स्नैप का कॉमन है ओ एस एंटर, ओके। थर्ड में दिखाऊंगा, दो कमेंट हुआ, थर्ड कमेंट दिखाऊंगा मैं सर्किल। सर्किल का कॉमन है, सर्किल स्टार्ट होता है सी से तो सी एंटर, तो सी फॉर देखो सर्किल आ गया। तुम्हें प्रीवियस किसी में भी जो 2013 के पहले एक बार सॉफ्टवेयर है, 2013 में नया सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च हुआ, ठीक है, जो मार्केट में पॉपुलर हुआ 2014 में, हर साल में तुम्हें नया सॉफ्टवेयर होता है। ये जो सॉफ्टवेयर 2018 है ये दिखाई दे रहा है, अभी 22 या 23 भी आ चुका है, तुम लोग ऑटोडेस्क में जाके डाउनलोड कर सकते हो और भी अपडेटेड है। जितना अपडेटेड सॉफ्टवेयर लोगे तुम्हारा लैपटॉप का या डिवाइस का रैम उतना हाई होना चाहिए,
ठीक है, 8 GB की उससे भी ज्यादा हाई होना चाहिए। लेकिन तुम अगर चाहोगे तो 2010 के पहले 13 के पहले तो उसमें 4 GB या 8 GB का कम रैम में चल जाएगा, ठीक है, रन हो जाएगा। तो जो भी है, तो सी एंटर के लिए प्रीवियस में जो बोला था, प्रीवियस में ये सब लिस्ट नहीं आएगा प्रीवियस सॉफ्टवेयर में। तो सी एंटर के लिए सी एंटर करके उसके बाद बोलेगा कि इतना पेज में उसका सेंटर पॉइंट कौन सा, सेंटर पॉइंट दिखा दिया। सेंटर पॉइंट के बाद वो डायमीटर में आएगा, तुम ऐसा करके क्लिक कर सकते हो तो हो जाएगा। अगर डायमीटर तुम्हारे पास है तो सी एंटर देके तुम 500 कर दो, एंटर। देखो 500 डायका एक आ गया, एक सर्कल आ गया, छोटा सा एक सर्कल हो गया 500 डाय। ओके, तो ये है तुम्हारा इसका काम। तुम डाया के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी सी एंटर के बाद बहुत सारा ऑप्शन देगा। जब तुम फर्स्ट पॉइंट पूछोगे तो बहुत सारा ऑप्शन देगा, 3P 2P TTR ऐसा करके टेंशन रेडियस ऐसा देगा। तो मेरे पास जैसे एक ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल के लिए मैं क्या करूंगा, सी एंटर, इसका अंदर मुझे करना है। तो 2P 3P के लिए मुझे 3P टाइप करना है, 3P एंटर। 3P एंटर के बाद फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, इसका मिड पॉइंट में दे दिया, इसका मिड पॉइंट में मैं एक दे दिया। देखो तीनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट करके एक सर्कल मेरा आ गया। ये जो तीनों जो पॉइंट तुम दिखाया था वो पॉइंट को टच करके रहेगा, ठीक है। 2P दे दिया, अगर 2P दूंगा तो 2 पॉइंट पे होगा, जैसे सी एंटर 2P एंटर। तो उसके बाद कोई भी 2 पॉइंट, जैसे दूसरा इसमें दिखाता हूँ, इसका मिड पॉइंट एंड इसका मिड पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, रेडियस डाया कुछ नहीं है, क्या दोनों पॉइंट है, जिस दोनों पॉइंट को तुम इंटरसेक्ट करना चाहते हो तो इसमें होगा। ये तुम बोलोगे ये कहाँ पे काम पे आएगा, ये मेनली काम पे आएगा तुम्हारा जब डोर का ओपनिंग दिखाओगे तो उस टाइम में 2P 3P ऐसा काम पे आता है। जब वॉल का अंदर से डोर का ओपनिंग, वो तुम लोग का जब प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट मतलब तुम लोग जब बड़ा ड्राइंग बनाओगे उस टाइम में दिखा दूंगा, ठीक है। 2P 3P ऐसा करके स्टार्ट हो। ओके, ये हो गया तुम्हारा सर्कल। उसके बाद तुम चाहते हो ये जो सर्कल है, ये सर्कल को इधर से मूव करके दूसरा जगह, तो मूव एंड कॉपी, ये दोनों ऑप्शन होता है। मूव एंड कॉपी का बेसिक डिफरेंस क्या है, मूव वो चीज होता है जो तुमने कोई भी ओरिजिनल पीस है जिसको तुम एक प्लेस से दूसरा प्लेस में लेके गए। जैसे तुम्हारा एक कॉपी है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, तो एक ही लैपटॉप है, जिस लैपटॉप को तुम तुम्हारा टेबल से बेड पे लेके गए, ठीक है, उसको बोलते हैं टेबल से बेड पे तुम मूव किया। लेकिन तुम्हारे पास कोई भी चीज है ऐसा जिसको कॉपी मतलब तुम जेरोक्स दुकान पे गया, कोई भी नोट्स दिया, उसको तुम कॉपी, वो इन्फिनिटिव टाइम तक हो सकता है। मूव एक ही बार होगा, जो तुम्हारे पास ऐसा चीज है जो एक ही बार तुम एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हो। लेकिन कॉपी करने में क्या होगा, कॉपी तुम इनफिनिटिव टाइम्स कर सकते हो। जैसे तुम जेरोक्स दुकान पे गया, कोई भी नोट्स जाकर बोला कॉपी कर दो इसको, तो कॉपी मतलब वो तुम जितना बार बोलोगे 100 टाइम्स 200 टाइम्स ऐसा करके इन्फिनिटिव टाइम्स तक तुम उसका जेरोक्स मतलब कॉपी निकाल सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपी। तो मूव का कमेंट है एम फॉर मूव। एम एंटर के साथ साथ वो पूछेगा ये कौन सा चीज मूव करूंगा। यहाँ पे तो बहुत सारे पिक्चर है, कौन सा पिक्चर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो एक एक चीज है एक एक ऑब्जेक्ट है। ये जो एक लाइन है, ये लाइन पर्टिकुलर एक लाइन एक ऑब्जेक्ट, मतलब तुम एक बार माउस पॉइंटर में जो खींचा था वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ऐसा करके अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा, मैं बोला था सर्कल को, बीच वाला सर्कल को मूव करूंगा, तो सर्कल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट के साथ साथ तुम्हें सर्कल के ऊपर एक हाईलाइट करके दिखा दिया कि तुम्हारा सर्कल सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ तुम क्या करोगे, उसके साथ साथ ये और कुछ चीज तुम्हें मूव करना है वो पूछ रहा है, तो तुम दूसरा सर्कल इधर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 चीज तुम्हें हाईलाइट्स हो गया, मतलब 2 चीज तुम मूव करने वाला हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अगर कोई और कुछ चीज मूव करना है तो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं करना है तो जस्ट एंटर क्लिक कर सकते हो। एंटर के क्लिक करने के साथ साथ वो पूछेगा कोई बेस पॉइंट बोल। बेस पॉइंट का मतलब है जिसके ऊपर तुम्हारा सर्कल रहता है, मतलब कोई भी, ये सर्कल का अंदर सेंटर लाइन भी हो सकता है, सर्कल का बाहर का जो आउटर सरफेस वो भी हो सकता है, कि तुम्हारा ये पेज का कोई भी पोजीशन पे जिसके ऊपर बेस करके वो सर्कल को मूव करेगा। मतलब तुम जैसे कोई भी लैपटॉप को जब एक प्लेस से दूसरा प्लेस में, टेबल से बेड पे मूव करोगे, तो लैपटॉप का कोई ना कोई कॉर्नर में पकड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज में पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के उसको बेस करके तुम्हें मूव करना पड़ेगा। ये भी ऐसा ही पूछा है कि किसको बेस करके मूव करो। तो मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, मैं बाहर पर एक पॉइंट दिखा था, तो देखो जो दोनों सर्कल को मैं सिलेक्ट किया था
वो मूव हो गया। तो अभी ये पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तुम्हारे पास यूनिट रहेगा तो तुम ऐसे ही नॉर्मली तुम प्लेस कर सकते हो। अगर यूनिट है तुम्हारे पास, डायमेंशन है तो तुम डायमेंशन देके भी प्लेस कर सकते हो। जैसे इसको मैं डायमेंशन देके प्लेस करूंगा, तो फिर से एम एंटर, इसका सिर्फ एक ही एक्सिस में कॉपी किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एंटर, एंटर के बाद बेस पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट को बेस पॉइंट बताए। इसके बाद इस साइड में लेके जाऊंगा, इस साइड में मैं एरो दे दिया, तो इधर में 1000 दूर में लेके जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट, एंटर दे दिया। देखो तुम्हारा किधर था और कहाँ पे आ गया, वो ऑटोमेटिकली जो तुम डायमेंशन दोगे वो डायमेंशन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मूव कमेंट का काम है। इसके बाद आएगा कॉपी कमेंट का काम। कॉपी कमेंट का काम क्या है, कॉपी का कमेंट है सीओ एंटर। ठीक है, सीपी से भी कॉपी होता है, तो सीओ, सीओ फॉर कॉपी, सीओ, सीओ एंटर। अगर तुम बोलोगे जो सीपी बोला तो सीपी करोगे तो सीपी फॉर भी कॉपी होता है। कॉपी का दो कमेंट रहता है, सीओ, सीओ में भी कॉपी होगा, सीपी में भी कॉपी होगा। ठीक है, कॉपी के लिए दो कमेंट है, तो सीओ ही पहले देखूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का याद रखने का सुविधा होगा, सी ओ और सी के बाद ओ आएगा। देखो अभी तक तो जितना कमेंट हो रहा था सब एक वर्ड का हो रहा था, सिर्फ फर्स्ट लेटर, जैसे लाइन का एल हो रहा था, सर्कल का सी हो रहा था, अंडू का यू हो रहा था, क्लोज का सी हो रहा था, ऑब्जेक्ट सबका ओ एंड एस हो रहा था। अभी एक ही वर्ड में दो लेटर आ गया, सी ओ एक साथ। ठीक है, तो सीओ एंटर दूंगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चूज करो। जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट को चूज किया, पूरा के पूरा ये ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट हो गया तो फिर से सेम टू सेम एंटर, कॉपी एंड मूव का कमेंट बाकी सब सेम है, मतलब कमेंट अलग है, बाकी सब सेम है। तो बेस पॉइंट कोई ना कोई बेस पॉइंट इसके बीच में बेस पॉइंट दिया। उसके बाद तुम जितना चाहोगे, जहां पे चाहोगे वो डिस्प्लेसमेंट में तुम जितना बार चाहोगे उतना बार कॉपी होते रहेगा। कब खत्म होगा, जब तुम एस्केप बटन दबाओगे, एस्केप दबा दोगे तो तुम्हारा कमेंट खत्म। तो बाकी अगर खत्म नहीं करना तो इन्फिनिटी टाइम तक कॉपी होते रहेगा, क्योंकि कॉपी का कोई मूव जैसे मेन ऑब्जेक्ट होता है, कॉपी ऐसे मेन ऑब्जेक्ट नहीं, इन्फिनिटी टाइम तक होता है। तो इसको है सीओ एंटर, ये इन्फिनिटी टाइम तक तुम्हारा कॉपी होते रहेगा। ठीक है, ये है कॉपी का कमांड। समझ में अभी तक जितना बोला, बोलो हेलो। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तुम लोग बोलोगे तो मैं कमेंट भी तुम लोग का Yes, गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा। ओके, तुम लोग को कमेंट भी भेज दूंगा। और तुम लोग का हर लैब के बाद, आज जैसे लैब हुआ मंडे, तुम लोग का लैब के क्विज होगा, क्विज में गूगल क्लासरूम में दूंगा, उसको सबमिट करोगे। कितना समझ में आया, ये कमेंट के ऊपर में, कमेंट के ऊपर में क्विज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉपी। कॉपी के बाद अभी आएगा, देखो पूरा सीट में, देखो सीट में कितना सीट है, ये पूरा ऐसा हो गया, बहुत बड़ा सीट होता है। तो जूम आउट जूम इन, जूम आउट जूम इन कैसे होता है? जूम आउट जूम इन का दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन यही है कि तुम्हारा जो माउस, मैं हमेशा बोला था कि कीबोर्ड का जो मतलब लैपटॉप के साथ जो माउस आता है, उस माउस पे ऑटोकैड नहीं होता है। ऑटोकैड करने के लिए तुम्हें एक्सटेंशन माउस का जरूरत होता है, क्योंकि माउस का अंदर ही बहुत कुछ रहता है। माउस का जो स्क्रॉल बटन है बीच में, राइट क्लिक एंड लेफ्ट के बीच में जो बटन रहता है सर्कुलर, उसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। तो स्क्रॉल बटन में क्या होता है, स्क्रॉल तुम डाउनस्ट्रीम साइड करोगे, नीचे साइड करोगे तो ये जूम इन होगा, मतलब जूम आउट होगा, मतलब पिक्चर छोटा होगा, जूम आउट। एंड स्क्रॉल अपस्ट्रीम साइड करोगे तो जूम इन होगा, मतलब पिक्चर का अंदर जितना चाहोगे घुस सकते हो। जूम इन जूम आउट का यही ऑप्शन है माउस का, जो मतलब सबसे इजी ऑप्शन माउस का जो स्क्रॉल बटन है, उसको अप एंड डाउन स्ट्रीम करोगे तो जूम आउट एंड जूम इन होगा। और भी तुम लोग बोलोगे और कहाँ कहाँ पे होता है, और होता है तुम्हारा व्यू, व्यू में यहाँ पे एक जगह पे होता है एक्चुअली, वो सबसे इजीएस्ट पार्ट है, इसलिए वही मुझे याद है। लेकिन इधर भी जूम इन एंड जूम आउट होता है। यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, क्योंकि इधर से और भी
बहुत सारी चीज है जो अभी तक मैं अपडेट नहीं किया, उसको दिखाना पड़ेगा। अपडेट नहीं किया मतलब यहाँ पे तुम जाओगे, यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज है अभी भी इसमें जो है, उससे छोड़ के भी तुम्हें बहुत सारा चीज मिलेगा यहाँ पे। वो चीज को यहाँ पे लाना पड़ेगा, लाने के बाद सब कुछ दिखा देगा। जस्ट इस टैब में जाकर राइट क्लिक करोगे, देखो हर एक में एरो है, इसमें जाके सिविल में राइट के बाद सिविल का बहुत सारा चीज तुम्हें आ जाएगा। उसका जैसे ऐसे करके बहुत सारा चीज आएगा, तो वहां से तुम्हें मिल जाएगा। वो चीज मुझे देख के एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट के लिए यही चीज याद रखो कि जस्ट माउस का स्क्रॉल बटन अप एंड डाउन, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। क्योंकि तुम्हारे पास एक और चीज याद रखना पड़ेगा, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट, जितना कम टाइम पे तुम्हें ड्राइंग कर सकते हो। अगर टाइम मैनेजमेंट का बात नहीं होता तो तुम लोग का ड्राइंग का इतना सारा सॉफ्टवेयर नहीं आता, ज्यादा वेरिएंट सॉफ्टवेयर नहीं आता। उसके पहले जो हैंड ड्राइंग था वही आ जाता। लेकिन हैंड ड्राइंग में प्रॉब्लम क्या होता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था एंड जो ड्राइंग सीट है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता था। तो इसलिए तुम्हारे पास इतना सॉफ्टवेयर है एंड सॉफ्टवेयर का इतना सारा अपडेट होता है हर साल में, क्योंकि तुम्हें टाइम बांटने के लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा, टाइम। तो वो है जूम इन एंड जूम आउट। और उसके साथ एक चीज है, जैसे तुम्हारा सीट पूरा भर गया है, तुम थोड़ा सा साइड करना चाहते हो, उसको बोलते हैं पैन। उसमें क्या होता है, जैसे स्क्रॉल बटन अप एंड डाउन में जूम इन एंड जूम आउट होता है, स्क्रॉल बटन को प्रेस करना पड़ेगा जोर से। तो क्या होगा, तुम्हारा जो कर्सर पॉइंट है उसमें हाथ का साइन आएगा, तो हाथ का साइन को तुम ऐसा करके साइड कर सकते हो, इसको बोलते हैं पेन। ये पेन तुम लोगों का जब एडोब रीडर में पीडीएफ रीड करोगे तो उस टाइम में भी पेन का काम सेम ही है। स्क्रॉल बटन को प्रेस करके अप एंड मतलब दोनों साइड पे, कोई भी साइड पे तुम पेन करके उसको साइड कर सकते हो। इसका बहुत सारा काम है। उसके बाद और एक सिंपल टिप्स बता देता हूँ, तो है तुम कोई भी ड्राइंग किया, जैसे लास्ट में ये कॉपी किया, तुम चाहते हो ये ड्राइंग मेरा इतना कॉपी का जरूरत नहीं था, कॉपी नहीं करने में भी चलेगा, तो उसको अनडू कर सकते हो। तो अनडू के लिए तुम डायरेक्ट जैसे कंट्रोल जेड दबा सकते हो, कंट्रोल जेड में अनडू होगा। देखो कंट्रोल जेड में क्या क्या हुआ, मैं जितना जूम किया था मतलब उतना सा कंट्रोल जेड हो गया, मतलब वो जो कॉपी कॉपी किया था सब चला गया। उसके बाद तुम सोचा कि नहीं कंट्रोल जेड में मेरा ज्यादा ही चला गया, मुझे उतना भी नहीं जाना चाहिए, तो तुम फिर से रीडो कर सकते हो। रीडो क्या होता है, रीडो कंट्रोल वाई, जितना चला गया वो भी वापस आ जाएगा। देखो कंट्रोल वाई दबाया, रीडो काम नहीं करता। तो एक बार से बहुत सारे काम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम ऑप्शन है, ठीक है, इधर भी जूम ऑप्शन है, इधर से भी जूम कर सकते हो, पैन ऑप्शन है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड पहले दबाया था, ठीक है, कंट्रोल जेड में सब जो था जैसा था हो गया। उसके बाद कंट्रोल वाई, वाई में देखो फिर से मेरा जैसा था ऐसा साइड हो रहा है, ठीक है, एक लेवल तक साइड होगा। जैसे ये जो लाइन देखो, ये लाइन देखो इधर है, कंट्रोल जेड दबा के मैं इधर कर दिया, इधर मतलब फर्स्ट इधर था, मूव कमेंट से मैं रिप्लेसमेंट किया था। अभी कंट्रोल वाई दबाऊंगा, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब कंट्रोल एक्स दबाओगे उसके बाद तुम पैन या जूम इन जूम आउट करोगे तो और सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, इससे प्रॉब्लम होता है। जैसे जैसे हुआ कोई जूम इन जूम आउट नहीं किया, इसलिए हो गया। ओके, ये हो गया तुम्हारा अनडू एंड रीडो। अनडू होता है कंट्रोल जेड पे, रीडो होता है कंट्रोल वाई पे। लेकिन एक चीज याद रखो, रीडो एंड अनडू के बीच में अगर दूसरा कमेंट जैसे जूम इन जूम आउट, वो भी एक कमेंट है, वो कमेंट तुम रन कर दोगे तो तुम्हारा अनडू एंड रीडो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई कमेंट रन नहीं होगा तो अनडू एंड रीडो काम करे। बीच में मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए जूम इन एंड जूम आउट कर रहा था, इसलिए मेरा कमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। ओके, ये हो गया तुम्हारा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया वो बोलो। आया सर। अब ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिस करो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बोलोगे। और भी प्रॉब्लम होगा तो एक महीने बाद कॉलेज ओपन हो जाएगा, उस टाइम तुम लोग एक बार देख लोगे, ठीक है। और तुम लोग का और एक काम है, घर में बैठे हो तो बिल्डिंग का कोई भी एरिया का बिल्डिंग का प्लानिंग बनाना स्टार्ट करो। मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्डिंग का प्लानिंग कैसे करोगे, एक्चुअली तुम लोग का बिल्डिंग ड्राइंग नहीं था, इसलिए प्लानिंग करना भी थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्लास में कौन सा साइड में कैसा होगा, कितना एरिया होना चाहिए, सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद तुम लोग बिल्डिंग प्लानिंग बनाना स्टार्ट करो। इंडिविजुअली बिल्डिंग प्लानिंग बनाओगे, क्योंकि इंडिविजुअली तुम लोग का डेस्कटॉप अलग अलग मिल गया कॉलेज पे, तो उस प्लानिंग के हिसाब से तुम लोग का ये जो प्लान जो कुछ भी है इसके ऊपर काम उस बिल्डिंग के हिसाब से होगा। ओके ओके, ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ।